Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Start Good your morning, video, sir. please. We have completed the syllabus or not? Probability chapter is over. No? Probability complete कर दिया था. लीनियर इक्वेशन अरे लीनियर इक्वेशंस भी तो बचा है. ओहो. सर वही एक बचा है. What is the day today? It is 13th. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर लीनियर इक्वेशंस. Start your videos, please. Good morning, sir. 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 Good morning, बच्चों. Good morning, बच्चों. Good morning, sir. Good morning, sir. बच्चों. कैमरा ऑन है. बच्चों. Yes, सर sir. फेवरेट मूवी. क्या Yes, sir. वगैरह अंशुमन? सर अपनी फेवरेट मूवी बताइए. मैं अपनी फेवरेट मूवी बताऊं? सच्ची में हर टीवी. क्रिश. हाँ? Good question. प्लीज. यस. नहीं हो सकती. नहीं सर. Sir, Huh? Krish. हाँ. सर अच्छी है अच्छी है. Sir, अच्छी मूवी है. सर ऋतिक रोशन. हाँ. ओके. चैप्टर 8 है. कौन सा है? 8 है ना? 9 है? 8 है. लीनियर इक्वेशंस. तो ये we have also studied this chapter in class 7th. तो 7th में हमने मेनली क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू क्लास 8 थोड़ी इजी थी. यहाँ पे बहुत थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाया है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, हल्का सा डिफरेंस है. एंड यू विल सी दिस चैप्टर इन क्लास 9th एंड 10th ऑल्सो. अभी तक आप क्लास 7th 8th में चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं लीनियर. 8th में भी यही है जो 7th में था, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ठीक है, ये आपने 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा. 9th में पढ़ेंगे, सॉरी 7 एंड 8 में ये पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ेंगे
linear equations in two variables, ठीक है। और 10th में पढ़ेंगे pair of linear equations in two variables, समझ गए। और 11th में पढ़ेंगे linear inequations, linear equations नहीं, linear inequations। बहुत लंबा सफर चलने वाला है, 12th में भी है। 12th में है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ओके, एलपीपी बुलाते हैं उसे शॉर्ट में। सो काफी लंबा रिलेशन चलेगा आपका लीनियर इक्वेशंस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर हमको क्लास 8 में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होती है, कहीं पर भी कुछ भी आप किसी भी जगह पर इक्वल टू साइन देख लेते हैं और वो दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करके दिखाता है, मतलब दो एक्सप्रेशंस में रिलेशन बताता है। फॉर एग्जांपल दिस, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ x इक्वल्स टू x प्लस 5/4, सो दिस इज एन इक्वेशन। सबसे पहली बात तो दिस इज एन इक्वेशन, यहाँ पर इक्वल टू दिख गया, इट इज एन इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर वेरिएबल्स, किसी ऐसी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल जो हैं उनकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री को हाईएस्ट पावर भी बुलाते हैं। डिग्री का मतलब मालूम है, जैसे x की पावर 2, ये डिग्री 2 है। व्हाट इज द डिग्री हियर, द डिग्री इज 2, इसको डिग्री बुलाते हैं। तो किसी ऐसी इक्वेशन की डिग्री मतलब कोई भी मान लीजिए ये एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं, x² - 5x - 3x क्यूब, ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, 3 है। y3 हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे। सो जहां पर हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है, मतलब 1 से बड़ी पावर नहीं दिखेगी आपको, उसको लीनियर इक्वेशन बुलाते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ड जो है लीनियर का यूज करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें डिग्री 1 होती है। एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है सब पूरी इक्वेशन में। ऐसा नहीं है कि x भी है y भी है, तो वो 2 वेरिएबल्स होगा। अगर x और y दोनों आ गए, तो अगर 3 आ गए, x y z तीनों आ गए, तो वो 3 वेरिएबल हो गए, ओके। तो आपको क्या पढ़ना है, समथिंग लाइक दिस, जैसे 2x इक्वल्स टू 5x - 3, ऐसा कुछ लिख दिया मान लीजिए। सो दिस हैज ओनली वन वेरिएबल। पहली बात तो x एक ही वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन भी है क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल टू दिख रहा है। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, द डिग्री इज 1। वाई, बिकॉज हाईएस्ट पावर x की यहाँ पर क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, यहाँ पे भी 1 है। तो जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो दैट मीन्स इट इज अ लीनियर इक्वेशन। और एक ही वेरिएबल है इसलिए बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अभी हमें लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी x की वैल्यू जिसको पुट करने पर LHS RHS इक्वल आ जाते हैं, उसको हम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि 2x इक्वल्स टू 4x - 8, ऐसा कुछ लिख दिया मान लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ x इक्वल टू 1, चेक करो क्या ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं है। कैसे चेक करेंगे आप LHS में x की जगह 1 लगा देंगे, 2 × 1, 2x था, 2 की जगह 1 लगा दिए, कितना आ गया 2। RHS में भी यही काम करेंगे, RHS में भी 4 की जगह, सॉरी x की जगह 1 लगा दिया, तो 4 × 1 हो गया, 4 - 8 हो गया -4, ये तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। सो x इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कैसे निकलेगी, हिट एंड ट्रायल से नहीं निकलती है। वैसे तो मैं बता देता हूँ क्या है, x इक्वल टू 4 है, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, कैसे आइए चेक करते हैं। देखिए LHS 2 × 4 कितना आया, 8 आया। RHS 4 × 4 -8, 16 - 8 कितना आया, वो भी 8 आ गया, ठीक है। तो LHS RHS दोनों 8 आ गए, दैट मींस दिस लीनियर इक्वेशन
हैज अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 को हम क्या बोलेंगे, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसको और भी कुछ बोलते हैं, अगर ऐसे बोल देते हैं सॉल्व द गिवन इक्वेशन, तो भी आपका उसका मतलब यही है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच गिव्स LHS इक्वल टू RHS, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब यही होता है। लेकिन ये कैसे निकलती है, कैसे सॉल्व होती है? हमेशा ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से तो नहीं गई। हिट एंड ट्रायल का मतलब समझ में आया, तुक्का मारने वाला मेथड तो नहीं लगाएंगे, तुक्का मारो आंसर निकालो, ये तुक्का तो नहीं भिड़ाओ। चलेगा। तुक्का भेड़ाओ, ये तो नहीं चलेगा हर जगह। तो इसके लिए कोई प्रॉपर मेथड होना चाहिए। क्या मेथड है? आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, बस मैं याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। सो 2x, पहले क्या करिए, जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड में या LHS में या RHS में पटक दीजिए। कैसे पटकेंगे? ये 4x को मैं LHS में पटकूंगा तो ये टर्म पॉजिटिव थी, ये टर्म LHS में जाके नेगेटिव हो जाएगी। 2x माइनस 4x इक्वल टू -8 बचेगा यहाँ पे। तो 2x माइनस 4x होते हैं -2x, -2x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -8 अपॉन -2। -2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में क्यों आएगा? क्योंकि ये x के साथ माइनस में है, सॉरी x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए डिवाइड में लेके जाएंगे। ऐसा मत करना कि -2 यहाँ से हटाया और RHS में +2 लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि ये जो कांस्टेंट आप यहाँ से हटा रहे हैं वो उसका x के साथ क्या रिलेशन है, x के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा था बेचारा x के साथ, तो RHS में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। -8 डिवाइडेड बाय -2, x इक्वल टू 4 मिल गया। देखिए, बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक कुछ जनरल आइडिया मिला कैसे सॉल्व करते हैं? सर ओके, क्लियर नहीं यस हुआ। सर। क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। 5% तो कुछ समझ में आया होगा, बस उतना ही आना चाहिए, उससे ज्यादा आ गया तो बहुत अच्छी बात। सर पूरा आ गया। वेरी गुड। एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ। 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 24 प्लस 2x, ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वे। ठीक है, बस क्या लिखा है 2x, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, ये लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और 1 वेरिएबल है, इसलिए बुलाएंगे इसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। सॉल्व कैसे करेंगे? आप जिन टर्म्स में x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, वो सारी टर्म्स LHS में या RHS में, जहां पर आप चाहें वहां पर खिसका देंगे। तो 2x को LHS में खिसका देते हैं। कैसे खिसकाएंगे? 2x LHS में जाके माइनस हो जाएगा। और ऐसी टर्म्स जिनमें x नहीं है, जैसे कि 3, इसको RHS में खिसका देते हैं, तो 24 माइनस 3 बन जाएगा जब ये RHS में जाएगा। 8x माइनस 2x होगा 6, 24 माइनस 3 होगा 21, 21 होते हैं पक्का। तो x इक्वल्स टू, अब ये 6 मल्टीप्लाई में है x के साथ, जब ये 6 RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 21 अपॉन 6, x इक्वल्स टू सर एक 7 मिनट अपॉन 2, काट दो इसे Two. 3 पहले से। तो सर नंबर आपने गलत लिया है। क्या नंबर गलत लिया है ना? 27 है यार, आई एम सॉरी। यस सर। क्वेश्चन में 27 दिया हुआ है, वही मैं कहूँ पहले क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? बेटा वो 24 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सक्यूज सॉरी 27 दिया हुआ है, मैंने गलती से 24 लिख दिया था। 27 माइनस 3 हो गया 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 कितने बन गए? 4 बन गए। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लगेगा चैप्टर खत्म करने में। 2z -1। अब मैं धीरे धीरे लेवल को आगे, मैं क्या बढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज अपने आप ही बढ़ा देगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने आप धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। 14 माइनस z, तो 2z, यहाँ पे देखिए z इज द वेरिएबल, तो z को, ये -z को LHS में पटक दो, प्लस z हो जाएगा, और ये -1 को RHS में पटक दो, ये +1 हो जाएगा। 14 + 1
2z प्लस z होगा 3z। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने पढ़ा हुआ है, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो 2z प्लस z 3z होता है, 14 प्लस 1 होता है 15। अब z इक्वल्स टू आ गया 15 5 डिवाइडेड बाय 3, दैट मींस z The इक्वल्स टू answer is 5. 5। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वैसे तो इजी है फिर भी करा देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा मेरे पहले जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ उसी पे दिमाग लगाना, नोट करने में दिमाग मत लगाना, क्योंकि धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ेगा तो समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। नोट बाद में करने का टाइम दे दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। तो जब मैं व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ समझने में होना चाहिए, यू विल नॉट राइट एट दैट टाइम व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग। सो 7y अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लिखना बंद करिए। सो 7y, ये 5 जो डिवाइड में से RHS में पटक दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y माइनस 4 पूरे के साथ, पूरे RHS के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, y माइनस 4 को ब्रैकेट में घुसेड़ दिया। जैसे ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये थोड़ा सा डर जाएगा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रैकेट में कर लेगा। समझ गए? नहीं समझे? ये 5 से डरेगा ना थोड़ा, जब ये 5 समझ अचानक से कूद के वहां पे जाएगा, तो वही जब आदमी कोई कूद के जाएगा तो आप थोड़ा डर ही जाते हैं, क्या हो गया एकदम से अचानक से। तो y माइनस 4 डर के ब्रैकेट में घुस गया, तो 7y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई हुआ 5y माइनस 20 बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, दोस्ती हो गई, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, 5y माइनस 20। So 7y minus 5y equals to minus 20. 7y minus 5y होगा 2y equals to minus 20. y equals to minus 20 upon 2, y equals to minus 10। बताइए कोई डाउट है तो? No, sir. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। नोट कर लिया होगा क्वेश्चन 8। ये कह रहा है 3 इंटू 5x माइनस 7, 3 इंटू 5x माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9x माइनस 11, माइनस 2 इंटू 9x माइनस 11 ब्रैकेट के अंदर 9x माइनस 11 इक्वल्स टू 4 इंटू, बहुत सिंपल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो इजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आधा तो कॉन्सेप्ट वही, आधा नहीं बल्कि 80-90% कॉन्सेप्ट वही है। सो 8x माइनस 13 माइनस 17। सो सारी चीजें मैथ्स में इंटरलिंक्ड होती हैं, कहीं पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कहीं पे भी रेशनल नंबर, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी घुस जाता है, सब कुछ यूज हो जाता है। क्वेश्चन जी सर बिल्कुल करिए। 3 इंटू 5x माइनस 7, 15x माइनस 21 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 इंटू 9x माइनस 18x माइनस 2 इंटू माइनस 11 प्लस 22। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, देख लो, एक मिनट आगे करवा दूंगा, कोई बात नहीं। 4 इंटू 8x हो गया 32x, 4 इंटू माइनस 13 हो गया माइनस 52, माइनस 17 ऐसे आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने ब्रैकेट्स ओपन करे हैं, बहुत केयरफुली ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो जब दोनों टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर, दोनों से मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को ढूंढिए, 5x और 18x लाइक टर्म्स है, ये वाली और ये वाली, माइनस 18x, 5x माइनस 18x हो गया माइनस 3x, एंड माइनस 21 प्लस 22 लाइक टर्म्स हो गए, तो ये बचेगा +1। RHS में
32x बेचारा अकेला है, कोई लाइक टर्म नहीं है। -52 एंड -17 होगा -69। अब x वाली टर्म्स को एक साइड में फेंको। 1 + 69 LHS में भेज दिया, ऐड हो गया, +69 हो गया। 32x -3x को RHS में ले जाएंगे तो +3x हो जाएगा। 1 + 69 हो गया 70। 32x + 3x हो गया 35x। 35 डिवाइड में आ जाएगा 70/35 = x, यानी कि x = 2 की वैल्यू आ गई 2। बताइए, डाउट है? No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 9 और 10 सिमिलर टाइप के हैं, थोड़े इनफैक्ट इजी हैं 11 से एज कंपेयर टू 11th वन, थोड़े इजी हैं, तो हम 11th वाला ही करते हैं। मतलब डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कंपेयर अगर करें तो। करें बेटा, 11th हो गया सबका? Sir, please wait 1 minute. यस। Suppose. यार, धूप बहुत तेज है। जी बेटा, धूप बहुत तेज है यार, आज। धूप बहुत तेज है। Yes. अच्छा अच्छा, सर यहाँ तो बारिश हो रही है। कहाँ पे बेटा? सर लखनऊ में। लखनऊ में ही हो अभी तक? जी सर, नानी के घर आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल ओपन होने वाले हैं, पता है आप लोगों को? सर कब से? ऑफलाइन क्लासेस सर सर बंद होने वाले हैं। बंद होने सर वाले हैं थर्ड बोले तो? वेव आ गई है। आ गई सर है? उत्तर प्रदेश थर्ड में वेव आ आ गए हैं गई 12 है। केसेस थर्ड वेव के। सर जहाँ भी सर स्कूल खुल रहे हैं सर, मुंबई में, अक्षत केरला में सर, अक्षत केसेस तो बहुत बढ़ पक्का रहे यही हैं। चाहता है कि स्कूल बंद ही रहे। सर मैं भी सर सर कोविड के सर केसेस सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं ही था। खास तौर से एग्जाम्स आने तक, एग्जाम जब तक निकल ना जाए फर्स्ट टर्म के, तब तक तो बंद ही रहने चाहिए। सर हाफ ईयरली स्कूल मैं बता रहा हूँ सर, बस एग्जाम में बंद हो जाए तो वैसे खुल जाए। सर हाफ ईयरली ऑफलाइन है ऑनलाइन? ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं तो इस स्कूल में छोटा सा आदमी हूँ, वैसे भी गरीब आदमी। हाँ सर, इतने छोटे आदमी है सर, आपने सर वोट करा सर, और सर हाँ मैंने वोट किया था, मतलब है ना, जग्गी भैया का भी वोट है, मेरा भी वोट है, सभी लोग वोट करते हैं, दीनदयाल भैया भी वोट करते हैं, मैं भी वोट करता हूँ। ये हमारे देश की अच्छी बात है, चाहे कोई कितना भी बड़ा कितना भी छोटा आदमी हो, एवरीवन हैज अ राइट टू वोट। सर हम छोटे हम भी कर दे। हम 18 डेमोक्रेटिक, अबव नहीं है। हाँ बस 18 अबव होना चाहिए, आप वोट कर सकते हैं। तो मैंने वोट किया था 8th बी के लिए। और सर हम आ भी गए सेकेंड। आई होप नेक्स्ट टाइम आप लोग एक फर्स्ट वोट आए। से पीछे थी। सर एक वोट से पीछे थी। माय बेस्ट विशेस आर विद यू ऑल। थैंक यू। क्वेश्चन 11, जैसे मरियल बच्चों की तरह बातें करते हो तुम लोग। 2x सर मरियल बन चुके हैं। 2x सर मुझे आजकल पता है ये क्यों। 2x + 7 होल अपॉन 5 - 3x
प्लस 11 होल अपॉन 2। सिलेबस हो जाए उसके बाद बातें कर लेना। 2x प्लस 8, सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार कर लो। -5, मुझे पता है ना, ये सब मालूम है। सर देखिए सिलेबस खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्लास अटेंड नहीं करोगे? कारण से बच्चे भूख सर क्लास अटेंड करेंगे बातों के लिए। हाँ पता है मुझे। सो 5 और 2 का एलसीएम हो गया बेटा 10। एलसीएम लेकर के ऐड करने वाला सिस्टम यहाँ पे चलेगा। 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10। अब 10 को 5 से डिवाइड करोगे, क्या आता है बेटा 2। 2 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। देखो ध्यान से कितना आता है, देखिए बेटा लिखना नहीं है। जब मैंने बोला था अंशुमान, जब मैं समझाऊंगा तो लिखना नहीं है। अक्षत लिखना बंद करो, अक्षत तो वैसे ही नहीं लिख रहा होगा। चलिए, सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। 2 इंटू 2x। अब ये जो 2 बचा 10 को 5 से डिवाइड करके 2 आया था, वो 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस आगे देखिए 10 को 2 से डिवाइड करिए, यहाँ वाले 2 से। 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आया। 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 3x प्लस 11। इजी है। मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करते रहेंगे। यहाँ पर भी यही काम करो। एलसीएम यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले लो 3। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 3 1। 1 इंटू 2x प्लस 8 वही आ जाएगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5 होते हैं 15। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। 2 इंटू 2x हो गए 4x प्लस 14 माइनस 15x माइनस 55 होल अपॉन 10 सॉरी इक्वल्स टू 2x प्लस 8 माइनस 15। 8 और 15 लाइक टर्म्स। 2x माइनस 7 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चीज सुनी हुई है आप लोगों ने, अभी करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लें। 4x कहाँ गया कर्सर? 4x माइनस 15 लाइक टर्म्स। 4x में से माइनस 15 करेंगे तो बचेंगे माइनस के 11x। ठीक है, 14 माइनस 55 ये हो गया माइनस के 41 होल अपॉन 10। RHS में नो चेंज। 2x माइनस 7 अपॉन 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। सुना हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे लगेगा। बनाना जरूरी नहीं है, ये मैंने ऐसे बना दिया सिर्फ समझाने के लिए। पागल बच्चों की तरह बना मत दिया करो यहाँ पे। सो 3 इंटू 11x माइनस के 11x माइनस के 41 इक्वल्स टू 10 इंटू 2x माइनस 7। ठीक है, 3 इंटू माइनस 11 हो गया माइनस 33x माइनस 3 इंटू 41 हो गए बेटा 123 माइनस के 10 इंटू 2x हो गए इक्वल टू 10 इंटू 2x 20x माइनस 70 माइनस 123 प्लस 70 इज इक्वल टू 20x प्लस 33x माइनस 120 सॉरी माइनस 123 प्लस 70 हो गया माइनस 53। RHS में 20x प्लस 33x होगा 53x। ये 53 डिवाइड में चला जाएगा। माइनस 53 अपॉन 53 इज इक्वल टू x। माइनस 53 को 53 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है -1 इक्वल्स टू x। आंसर। इज इट क्लियर? हाँ लो बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर देता हूं मैं। ये लो, छोटा हो गया। कितनी जल्दी छोटा कर दिया मैंने, इतने बड़े क्वेश्चन। शॉर्टकट मेथड। और भी छोटा हो जाएगा। ज्यादा छोटा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है और छोटा। देखो कितना छोटा कर दिया।
तो चैट बॉक्स देखिए ना। ये क्या होता है बेटा, चैट बॉक्स क्या होता है? फिर अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। बेटा हैव यू ऑल डन? Yes, sir. Sir, wait. मैं अपना वेट किसी को नहीं बताता हूँ, बढ़ गया है बहुत, अब नहीं बताता हूँ। मैं बताऊँ सर का वेट कितना होगा? सर 112। 170 किलो हो गया मेरा वेट, 170। सर आपको कैसे, आप बताते नहीं है। बता दिया मैंने। सर कैसे हो गया? इधर बैठे 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 ऑनलाइन क्लासेस, all thanks to online Sir, classes, done. the credit goes to the online classes. सर आप दिखा दीजिए कैमरा खोल के। हेलो सक्सेना जी, हेलो। सर फोटो में तो आप 60 kg ही लग रहे हैं। सर प्लीज शो योर सन। What? Show your? सर अपना बेटा दिखा दीजिए। वो सो रहा है, सो रहा है वो अभी। सर काश हम भी छोटे बच्चे होते, हम भी सो रहे होते। सर वो भी सोता रहता है क्या? वो तो सोता ही रहता है। बहुत सोता है। सर अभी जो 5-6 साल के बच्चे होंगे उनको तो ये लग रहा होगा ना कि हम लोग को कभी स्कूल जाना ही नहीं। हाँ उन्हें मतलब किसी को पता ही नहीं है कि स्कूल नाम की भी कोई चीज होती है। मैं वो लोग तो ये सोच रहा होंगे कि हम लोग हमेशा से घरों में बंद थे। सर और अगर उसे माइंड पता चल गया कि स्कूल नाम की कोई चीज होती है, सर वो फिर बड़ा ही नहीं होगा। सर आप अपने स्कूल का नाम बताइए। मेरे स्कूल का नाम, आई वॉज इन बिशप कॉनरेड। सर मेरे पापा भी बिशप कॉनराड में थे। अरे वाह सर मैं भी सर बिशप मैं भी कॉनरेड में एसआर था। से पहले बिशप कॉनराड में था। वाह यस वाह सर मैं भी। एसआर से पहले। वाह वाह वाह। सर मैं सर मैं और एसआर सर से सेम स्कूल में थे और आज तक मिले नहीं। When सर I मैं was in एसआर से पहले सर हाँ जी, सर से सर पहले मैं एसआर से पहले चिक्कर्स में थी, उससे पहले हार्टविल में थी, उससे पहले क्रिएशन में। क्या बात। सर मैं SR से पहले GRM में था, उससे पहले बचपन में था। वाह वाह। When I was in Bishop, अपने स्कूल टाइम में, it was the best school in सर Bareilly. कैंट वाला ना? Yes, कैंट वाला ना? yes, yes, सर yes, मैं भी yes. उसी में। उस टाइम में it was number one school when I was studying. सर आप चर्च जाते थे वहाँ से? Yes. तो वो बड़ा वाला सर एग्जाम के टाइम में तो पूरा भरा रहता था। Okay, so 4, we have to take the LCM. 3 is the LCM. Denominator 1 है.
4 into 3 हो गया 12 माइनस 2 into z माइनस ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 1/2 लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2z प्लस 5 होल अपॉन 2 एक ही बात है। 1 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2z प्लस 5 ही आएगा और ये 2 जो है वो होल के नीचे डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट इन द LHS 12 minus 2z plus 8 whole upon 3 is equal to 2z plus 5 whole upon 2। मीटिंग ओवर होने वाली है। कंप्लीट करिए आप लोग क्वेश्चन। बेटा कंप्लीट करो, अपने आप कोशिश करिए कंप्लीट करने की। ये बेटा 2z है, 2z मेरे 2 और z दोनों एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत, ठीक है, पहचान लेना। बस मल्टीप्लाई करो।